जो भी बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो आई एम देयर टू व्हाटएवर आई नो। पूर्णिमा भारद्वाज, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी बेटा, थोड़ा सा आप भी अभी क्या कौन से स्टैंडर्ड में है या कॉलेज क्या कर लिया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ भी बता दें, बहुत शॉर्ट में कि आप। Yes sir, my name is Punma Bharadwaj. I read to Government Arts College and sir, my background in Hindi medium. Sir, my first question is how to make diagram in exam and others competition. How to pardon, can you come again? How to make diagram? How to make diagram in exam and others competitions. डायग्राम और बैकग्राउंड। Yes sir. एग्जाम में जैसे कि मैथ्स में राइटिंग स्किल में डायग्राम्स होते हैं जो हम क्वेश्चन के साथ लिखते हैं, तो हम उन डायग्राम्स में कैसे पकड़ करें और उन्हें और बेटर कैसे करें। पूर्णिमा, जैसा मैंने कहा था कि आपको डिफरेंट सेगमेंट की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रेडीमेड आंसर इसका, रेडीमेड सॉल्यूशन इसका होता नहीं है। आप अगर मैथ्स की, जैसे कोई भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे का शायद ये सवाल नहीं होगा, अगर आपने पूरी चीज़ें पढ़ी हिंदी मीडियम में है तो अगर आप इंग्लिश को सच में इम्बाइब करना चाहते हैं, इंटेंसली लर्न करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे आपको डायग्राम मेकिंग आता होगा, पर एक बार इसकी इंग्लिश की बुक्स पढ़ लीजिए मैथ्स की, और जो अलजेब्रा या डायग्राम वाली है आपको। भाई आपकी मैं दिक्कत समझ पाया हूँ कि केवल टर्मिनोलॉजी की दिक्कत है कि आपने हिंदी में जिसे रेखा गणित पढ़ा है उसे अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। ये जिसे आप त्रिभुज बोलते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी ही इम्बाइब करनी पड़ेगी। आप जिसे षटकोण बोलते हैं उसको इंग्लिश में हेक्सागन बोलते हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल केवल उस सेक्टर की एक बुक पढ़ते ही, अच्छी सी किताब एक पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई, क्योंकि आपको बेसिकली डायग्राम के बारे में तो आप एफिशिएंट हैं, अब मैथ्स में अच्छे हैं, तो आप खाली एक बुक पढ़िए, एक जगह कहीं पे इसका कोई तरीका नहीं है। आप बुक पढ़ेंगे तो मैंने अभी बहुत जोर दे के इसलिए कहा कि डिफरेंट सेगमेंट की, अब आप मेडिकल बुक पढ़ेंगे, मेडिसिन की बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल बॉडी ऑर्गन के बारे में, डिजीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो आपको नेचर से रिलेटेड की क्या, कोरल रीफ क्या होता है और बैरियर रीफ क्या होता है और क्लिफ क्या होता है, तो आपको उस सेक्टर की, वैसे देखा जाए तो कोई भी आदमी सभी सेक्टर में उतना प्रोफिशिएंट तो हो नहीं सकता। जैसे एक डॉक्टर जितना मेडिसिन की बुक्स में या मेडिसिन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में जितना एक्सपर्ट है, पर जो ब्रॉडली आपको अपना कम्युनिकेट करना है उतना आपको ज़रूर आ जाएगा। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप अब कोई बहुत बड़ी मैथ्स की किताब पढ़ो, लेकिन आप कुल मिला के, मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो नेचुरली ये समस्या तो आएगी। पर अभी आप, इसका तरीका यही है कि जैसे आप अपनी जीके और करंट अफेयर की बुक भी पढ़ते हैं तो उसमें बायोलॉजी भी होता है, उसमें ज्योग्राफी भी होता है, करंट अफेयर भी होता है, पॉलिटिकल चीज़ें भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो बस वो इंग्लिश मीडियम की एक बार पढ़ें, और जहाँ जहाँ आपको शब्द के मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हैं वो डिक्शनरी भी करें, गूगल भी करें। थोड़ा देखिए टाइम तो लगता है, कई बार कोई छोटी डिक्शनरी में उसका 1 या 2 या 4 मीनिंग दिए होते हैं, जबकि उस वर्ड के 10 तरीके से यूज भी होता है, तो गूगल और भी उसको बहुत डिटेल में बहुत सारे मीनिंग देता है। तो पूनम, मेरा तो यही एडवाइस है कि एक बार आप जो भी सब्जेक्ट को की वोकेबुलरी से कन्वर्सेंट होना चाहते हैं उसकी एक बार इंग्लिश मीडियम की बुक कुछ दिन पढ़े। इनिशियली नेचुरली कोई भी चीज़ थोड़ी सी 2-4 दिन आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन बहुत मज़ा आना शुरू होगा, और आप 15 दिन में मेरे ख्याल से आपकी ये जो समस्या है इसको एड्रेस कर पाएंगे। उर्मिला